हरिओम नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना। लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती। अब आप सुनेंगे काम वासना बुद्धि को अंधा बनाती है। यौन सुख एक भ्रम है, यह भ्रांति सुख है। यह किसी भी तरह सच्चा सुख नहीं है, यह स्नायविक गुदगुदाहट मात्र है। सभी संसारिक सुख प्रारंभ में अमृत तुल्य होते हैं, किंतु परिणाम में वे विष बन जाते हैं। भली भांति विचार कीजिए। हे सौम्य, मेरे प्रिय पुत्र, आवेगों तथा काम वासना के बहकावे में ना आइए। इस संसार में इस माया के द्वारा कोई भी व्यक्ति लाभान्वित नहीं हुआ है। लोग अंत में रोते हैं। किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति से पूछिए कि क्या उसे इस संसार में रंज मात्र भी सुख उपलब्ध हुआ है। सलव अग्नि अथवा दीपक को पुष्प समझकर उसकी ओर भागता है और उसमें जल मरता है। इसी प्रकार कामी व्यक्ति एक मिथ्या सुंदर रूप की ओर यह सोचकर दौड़ता है कि उससे उसे सच्चा सुख प्राप्त होगा और कामाग्नि में अपने आप को स्वाहा कर डालता है। जिस प्रकार रेशम कीट अपने बुने हुए कृमि कोष में अपने को उलझा लेता है, उसी प्रकार आपने अपनी कामनाओं के जाल रग्न में स्वयं को उलझा रखा है। वैराग्य रूपी छुरी से जाल रग्न को विदीर्ण कर डालिए और भक्ति तथा ज्ञान रूपी दो पंखों से शाश्वत शांति के लोक में ऊंची उड़ान भरिए। एक कामुक व्यक्ति वास्तविक अंधा व्यक्ति है, यद्यपि वह बोध शक्ति संपन्न व्यक्ति हो सकता है। कामोत्तेजना से प्रभावित होने पर वह अंधा बन जाता है। वह जब इस प्रकार के अंधेपन से आक्रांत होता है तब उसकी बुद्धि व्यर्थ सिद्ध होती है। उसकी दशा दयनीय है। सत्संग, प्रार्थना, जप, जिज्ञासा तथा ध्यान इस भीषण रोग का उन्मूलन करेंगे तथा उसे ज्ञान चक्षु प्रदान करेंगे। पंच तत्वों में लिंग भावना नहीं होती है। शरीर में मन है और यह शरीर पंच तत्वों से संगठित है। मन में कल्पना है और यह कल्पना अथवा कामई शस्त्रला ही काम वासना है। आप इस मन को, जो काम वासना की पोटली मात्र है, मार डालिए। इससे आपने काम तथा सब कुछ को मार डाला। उस कल्पना को मार डालिए, तब आप में कामुकता नहीं रहेगी। आपने कामुकता को नष्ट कर दिया है। लिंग भाव एक मानसी सृष्टि है। संपूर्ण माया तथा अविद्या शरीर भाव अथवा लिंग भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। संपूर्ण आध्यात्मिक साधना इस एक भाव को नष्ट करने के लिए ही परिकलित है। इस एक भाव का विनाश ही मोक्ष है। हरिओम। अब आप सुनेंगे मैथुन के अतिभोग के अनर्थकारी परिणाम। सभी सुखों में सर्वाधिक ओझहीन करने तथा नैतिक पतन लाने वाला है यौन सुख। विषय सुख के साथ विविध दोष लगे रहते हैं। इसके साथ विविध प्रकार के पाप, दुख, दुर्बलताएं, आसक्तियां, दास मनोवृत्ति, अदृढ़ संकल्प शक्ति, कठोर श्रम तथा संघर्ष, लालसा तथा मानसिक अशांति लगे होते हैं। संसारिक व्यक्तियों पर यद्यपि विविध दिशाओं से आघात, पाद प्रहार, मुष्टि प्रहार आदि होते हैं, पर उनको कभी भी होश नहीं आता। गलियों में फिरने वाले कुत्ते पर प्रत्येक बार पथराव होने पर भी वह घरों में चक्कर मारना बंद नहीं करता है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर 6 से विशेषकर तरुण अवस्था में, यानी कि 15 से 35 वर्ष की अवस्था में वीर 6 से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वे हैं शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे अथवा विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा, स्मृतिनाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ विरस्खलन।
अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदय कंप, श्वासावरोध या कष्ट श्वास, यक्षमा, पृष्ठशूल, कटिवात, सिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुःस्वप्न, स्वप्न दोष तथा मानसिक अशांति। वीर शक्ति की क्षति के पश्चात जो अनर्थकारी उत्तर प्रभाव पड़ता है, उस पर सावधानी पूर्वक ध्यान दें। वीर शक्ति को अनेकानेक बार अकारण ही नष्ट करने से लोग शरीर, मन तथा नैतिक दृष्टि से दुर्बल हो जाते हैं। शरीर तथा मन कर्मठता पूर्वक कार्य करने से इनकार कर देते हैं। शारीरिक तथा मानसिक अकर्मण्यता होती है। आपको अधिक थकान तथा कमजोरी का अनुभव होता है। आपको शक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए दुग्धपान तथा फल और कामोद्दीपक औले के सेवन की शरण लेनी होगी। स्मरण रहे कि ये पदार्थ कभी भी पूर्ति या क्षति की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते। एक बार नष्ट हुई तो सदा के लिए नष्ट हुई। आपको नीरस तथा विखंड जीवन घसीटना होगा। शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जिन व्यक्तियों ने अपना वीर्य अत्यधिक नष्ट कर डाला है, वे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। समान बातें भी उनके मन को अशांत बना देती हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है, वे क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य तथा भय के दास बन जाते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है, तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करने का साहस कर बैठेंगे जिन्हें बच्चे भी करने का साहस नहीं करेंगे। जिसने जीवन शक्ति का अपव्यय किया है, वह सहज में चिड़चिड़ा बन जाता है। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है तथा समान बातों के लिए विस्फोटक प्रकोप की अवस्था में जा पहुंचता है। प्रकुशित होने पर व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता है। वह नहीं जानता कि वह वस्तुतः कर क्या रहा है, क्योंकि वह अपने विचार तथा विवेक शक्ति को खो बैठता है। वह शिक्षा अनुसार कोई भी कार्य कर बैठता है। वह अपने माता पिता, गुरु तथा सम्मान्य लोगों को भी अपमान करता है। अतः जो साधक सद्व्यवहार के विकास के लिए प्रयत्नशील है, उसके लिए उचित है कि वह वीर की रक्षा अवश्यमेव करे। इस दिव्य शक्ति का परिरक्षण सुदृढ़ संकल्प शक्ति, सद्व्यवहार, आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा अंततः श्रेय अथवा मोक्ष को प्राप्त कराता है। अत्यधिक मैथुन से शक्ति अति मात्रा में निकल जाती है। नवयुवक इस तरल द्रव वीर्य के महत्व का स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं करते। वे अमर्यादित मैथुन से सक्रिय शक्ति को नष्ट करते हैं। उनकी स्नायुओं को अधिक गुदगुदी होती है। वे मदोन्मत्त हो जाते हैं और क्या ही गंभीर भूल करते हैं। यह अपराध है और इसके लिए मृत्युदंड अपेक्षित है। वे आत्महत्यारे हैं। एक बार नष्ट हो जाने पर इस शक्ति की किसी अन्य साधन से कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। यह संसार में सर्वाधिक बलवती शक्ति है। एक मैथुन क्रिया मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र को पूर्णतया छिन्न भिन्न कर डालती है। लोग मूर्खतावश यह समझते हैं कि वे खोई हुई शक्ति को दुग्ध, बादाम तथा मकर ध्वज के सेवन से पुनः प्राप्त कर लेंगे। यह एक भूल है। आपको भले ही आप विवाहित व्यक्ति हैं, इसकी प्रत्येक बूंद के संरक्षण का यथाशक्य प्रयास करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार ही आपका लक्ष्य है। एक मैथुन में अव्यय होने वाली शक्ति 10 दिन के शारीरिक कार्य में व्यय होने वाली शारीरिक शक्ति अथवा 3 दिन के मानसिक कार्य में प्रयुक्त होने वाली मानसिक शक्ति के तुल्य होती है। ध्यान दीजिए कि ये प्राणाधार द्रव वीर्य कितना मूल्यवान है। इस शक्ति का अपव्यय न कीजिए। इसका परिरक्षण बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। इससे आपको अद्भुत ओजस्विता प्राप्त होगी।
वीर के प्रयुक्त न करने पर वह ओज शक्ति में रूपांतरित हो जाता है तथा मस्तिष्क में संचित रहता है। पाश्चात्य चिकित्सकों को इस विशिष्ट विषय की अल्प जानकारी ही है। आपके अधिकांश रोगों का कारण वीर्य का अत्यधिक अपव्यय ही है। आपके अधिकांश रोगों का कारण वीर्य का अत्यधिक अपव्यय ही है। हरिओम। अब आप सुनेंगे स्वप्न दोष तथा स्वैच्छिक मैथुन, एक महत्वपूर्ण अंतर। एक मैथुन क्रिया स्नायु तंत्र को छिन्न भिन्न कर डालती है। इस क्रिया में संपूर्ण स्नायु तंत्र झकझोर उठता अथवा उत्तेजित हो जाता है। इसमें शक्ति की अत्यधिक क्षति होती है। मैथुन में अत्यधिक शक्ति नष्ट होती है, किंतु जब स्वप्न अवस्था में वीर्यपात होता है तब ऐसा नहीं होता। स्वप्न दोष में केवल शिश्न ग्रंथियों के रस का निःस्राव होता है। यदि इस प्राणाधार द्रव वीर्य की क्षति होती भी है तो यह अपक्षय अधिक नहीं होता। स्वप्न दोष में वास्तविक तत्व बाहर नहीं आता है। स्वप्न दोष के समय जो पदार्थ बाहर आता है वह थोड़े से वीर्य के साथ शिश्न ग्रंथियों का पतला रस मात्र होता है। जब स्वप्न दोष होता है, मन जो आंतरिक सूक्ष्म शरीर में कार्यरत था, अकस्मात उत्तेजित दशा में स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। यही कारण है कि सहसा वीर्यपात हो जाता है। स्वप्न दोष से काम वासना उद्दीप्त नहीं होती, परंतु सच्चे साधक के विषय में स्वैच्छिक मैथुन उसकी आध्यात्मिक उन्नति में अत्यंत हानिकारक होता है। इस क्रिया से उत्पन्न संस्कार बहुत गहरे होते हैं और ये अचेतन मन में पहले से ही सन्निहित पूर्ववर्ती संस्कारों की शक्ति को तीव्र करते अथवा सुदृढ़ बनाते तथा काम वासनाओं को दीप्त करते हैं। ये धीरे धीरे बुझ रही अग्नि में घी डालने के समान है। इस नए संस्कार को मिटाना एक श्रमसाध्य कार्य है। आपको मैथुन का पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए। मन आपको असत परामर्श देकर नाना प्रकार से धोखा देने का प्रयास करेगा। सावधान रहें, इसकी वाणी को न सुने। इसके स्थान में अंतःकरण की वाणी को, आत्मा की वाणी को अथवा विवेक की वाणी को सुनने का प्रयास करें। हरिओम। अब आप सुनेंगे रक्तहीन शरीर वाले युवक। मैथुन में अत्यधिक शक्ति नष्ट होती है। स्मरण शक्ति का ह्रास, असामयिक वृद्धावस्था, नपुंसकता, नाना प्रकार के नेत्र रोगों तथा विविध स्नायुविक रोगों के लिए इस प्राणाधार द्रव की भारी क्षति ही उत्तरदायी मानी जाती है। हृष्टपुष्ट तथा ओज संपन्न, फुर्तीले तथा द्रुत पग से गिलहरी की भांति इधर उधर उछलने कूदने के स्थान में हमारे अधिकांश नवयुवक इस प्राणाधार द्रव वीर की क्षति के कारण रक्तहीन, निष्प्रभ मुखों से लड़खड़ाते हुए पैरों से चलते दिखाई पड़ते हैं, जो निश्चय ही अत्यधिक सोचनीय बात है। कुछ व्यक्ति तो इतने कामुक तथा दुर्बल हैं कि स्त्री के विचार, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से उनका वीरपात हो जाता है। उनकी दशा दयनीय है। इन दिनों हम क्या देखते हैं? लड़के तथा लड़कियां, पुरुष तथा स्त्रियां दूषित विचारों, कामवासना तथा स्वल्प विषय सुख के सागर में निमग्न हैं। ये निश्चय ही अत्यंत खेदजनक बात है। इनमें से कुछ लड़कों का वृत्तांत सुनकर वास्तव में दिल दहल जाता है। महाविद्यालयों के अनेक छात्र मेरे पास स्वयं आए तथा प्राकृतिक साधनों के परिणाम स्वरूप वीर की अत्यधिक क्षति से उत्पन्न अपने उदास तथा विषादमय दयनीय जीवन के विषय में बताया। कामोत्तेजना तथा कामोन्माद के कारण उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। जो शक्ति आप कई सप्ताह तथा महीनों में प्राप्त करते हैं, उससे स्वल्प क्षणिक विषय सुख के लिए क्यों नष्ट करते हैं? हरिओम। अब आप सुनेंगे वीर्य का मूल्य। मेरे प्रिय भाइयों, प्राणभूत शक्ति
वीर जो आपके जीवन का आधार है, जो प्राणों का प्राण है, जो आपके चमकदार नेत्रों में चमकता है, जो आपके चमकीले कपोलों में विलसित होता है, आपके लिए एक महान निधि है। इस बात को भली भांति स्मरण रखें। वीर रक्त का सार तत्व है। एक बूंद वीर्य 40 बूंद रक्त से बनता है। यहाँ ध्यान दें कि वीर कितना मूल्यवान है। वृक्ष पृथ्वी से रस प्राप्त करता है। यह रस समस्त वृक्ष में उसकी शाखा प्रशाखाओं, पत्तियों, उसके पुष्पों तथा फलों में परिसंचरित होता है। पत्तियों, पुष्पों तथा फलों में जो चमकीला रंग तथा जीवन है, वह इस रस के कारण ही है। इसी भांति अंडकोशों की कोशिकाओं द्वारा रक्त से निर्मित किया जाने वाला वीर्य मानव शरीर तथा इसके विभिन्न अवयवों को रंग तथा तेजस्विता प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर भोजन से बनने वाली अंतिम धातु है। रसद रक्तम तथो मांसम मांसन मेधः प्रजायते मेधास्वस्ति तथो मज्जा मज्जा शुक्रस्य संभवः। भोजन से रस निर्मित होता है। इससे रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। ये ही सप्त धातुएं हैं जो प्राण तथा शरीर को अवलंब देती हैं। यहाँ ध्यान दें कि वीर्य कितना बहुमूल्य है। ये अंतिम सार पदार्थ है। ये समस्त सारों का सार है। वीर अस्थियों में प्रक्षादित मज्जा से उत्पन्न होता है। प्रत्येक धातु के 3 प्रभाग हैं। वीर्य स्थूल शरीर, हृदय तथा बुद्धि को पोषित करता है। जो व्यक्ति स्थूल शरीर, हृदय तथा बुद्धि का उपयोग करता है, वही पूर्ण ब्रह्मचर्य रख सकता है। एक पहलवान जो केवल अपने शरीर का ही उपयोग करता है किंतु बुद्धि तथा हृदय को अविकसित रखता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य रखने की कदापि आशा नहीं कर सकता। वह शरीर का ही ब्रह्मचर्य रख सकता है, मन तथा हृदय का नहीं। वह वीर जिसका संबंध हृदय तथा मन से है, निसंदेह बाहर बह निकलेगा। यदि कोई साधक केवल जप तथा ध्यान करता है, यदि वह हृदय को विकसित नहीं करता है और यदि वह शारीरिक व्यायाम नहीं करता, तो वह केवल मानसिक ब्रह्मचर्य रख सकेगा। वीर का वंश जो हृदय तथा शरीर के पोषण में व्यय होता है, वह बाहर बह निकलेगा। किंतु एक उन्नत योगी जो गंभीर ध्यान में प्रवेश करता है, यदि शारीरिक व्यायाम ना भी करे तो भी पूर्ण ब्रह्मचर्य रख सकेगा। वीर्य भोजन अथवा रक्त का सार तत्व है। आधुनिक आयुर्विज्ञान के अनुसार एक वीर्य बूंद 40 बूंद रक्त से बनता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य की एक बूंद रक्त की 80 बूंदों से बनती है। अंडकोश में स्थित 2 विष्णु अथवा अंडों को स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंडकोश की ये कोशिकाएं रक्त से वीर्य स्रावित करने के एक विशेष गुण से संपन्न है। जिस प्रकार मधुमक्षिकाएं बूंद बूंद करके मधुकोश में मधु एकत्रित करती हैं, उसी प्रकार इन अंडकोशों की कोशिकाएं रक्त से एक एक बूंद वीर्य एकत्रित करती हैं। तत्पश्चात ये तरल द्रव 2 वाहिकाओं अथवा नलिकाओं द्वारा रेतस आशायक में ले जाया जाता है। उत्तेजना अथवा उद्दीपन की अवस्था में यह निषेचन प्रणाली नामक एक विशेष वाहिनी द्वारा मूत्र द्वार में फेंक दिया जाता है, जहां वह पुरस्थ रस के साथ मिश्रित हो जाता है। वीर्य सूक्ष्म रूप में शरीर के सभी कोषाणुओं में पाया जाता है। जिस प्रकार ईख में शर्करा तथा दुग्ध में नवनीत सर्वत्र व्याप्त होता है, उसी प्रकार वीर्य समग्र शरीर में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार नवनीत निकाल लेने पर छाछ पतली रह जाती है, उसी प्रकार वीर्य का अपव्यय होने से वह पतला पड़ जाता है। जितना ही अधिक वीर्य का अपक्षय होता है, उतना ही अधिक दुर्बलता आती है। योग शास्त्र में कहा है, मरणम बिंदु पतनात् जीवनम बिंदु रक्षणात्। वीर्य का नाश ही मृत्यु है और वीर्य की रक्षा ही जीवन है। यह मनुष्य की गुप्त निधि है। ये मुखमंडल का ब्रह्म तेज तथा बुद्धि को बल प्रदान करती है। हरिओम। अगले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य पर आधुनिक चिकित्सकों की राय। तब तक के लिए नमस्ते।